जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपका भूगोल का जो पेपर हुआ है उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं फटाफट से उनका मिलान कर लीजिए कि आपका कितने सही हैं और कितने गलत। आइए जान लेते हैं फटाफट से, है ना। जो भूगोल का पेपर है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। तो सही विकल्प चुनने में पहला प्रश्न था हमारा, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका रोपण कृषि। अगला प्रश्न है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं। तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं फटाफट से। उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर लगाया होगा। प्रशासनिक नगर है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा नई दिल्ली जो है प्रशासनिक नगर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है आपने सही लगाया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है प्रश्न, 1970 के दशक में, है ना, मानवतावादी, अमूलवादी और विचारधाराओं का उदय हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा व्यवहारवादी। क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है हमारा, है ना, चैनल टनल पेरिस को से जोड़ता है, किससे जोड़ता है बेटा, लंदन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बेटा अरुणाचल प्रदेश है। उम्मीद है आपने यही लगाया होगा। अगला प्रश्न है, नैनीताल भारत का एक नगर है, कौन सा, पर्यटन नगर है दोस्तों, कौन सा है बेटा, पर्यटन नगर है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख पेय फसलें कॉफ़ी एवं कौन से बेटा, चाय है। पेय फसलें कौन सी, कॉफ़ी एवं चाय है, पेय मतलब पीना, ठीक है। अगला, भरमौर जनजाति, है ना, क्षेत्र में, है ना, जनजाति समुदाय का आवास है बेटा। तो कौन सी जनजाति है बेटा, है ना, तो ये मदरई जनजाति बेटा, कौन सी, मदरई जनजाति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा, ये आपके रिक्त स्थान हो गए। उम्मीद है आपने यही लगाए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सत्यासत्य पे आते हैं, है ना। विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है, बिल्कुल एकदम क्या बेटा, सत्य है। अगला, आखेड़ मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप, ये भी क्या बेटा, सत्य है। अगला, पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ती है, बिल्कुल क्या बेटा, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, एकदम सत्य है बेटा। अगला, भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है, ये भी क्या है बेटा, एकदम सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा सत्यासत्य, उम्मीद है आपने सही लगाए होंगे एकदम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, सही जोड़े। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है बेटा, तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है बेटा महाराष्ट्र में। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। अगला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो ये कहाँ बेटा, बिहार में है। कहाँ है, बिहार में। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा चीनी तिब्बती भाषा। स्वेज नहर का निर्माण कहाँ, क्या हो जाएगा बेटा, 1869 में हुआ, है ना। वस्त्र निर्माण क्या हो जाएगा बेटा, द्वितीय क्रियाकलाप। ये थी आपकी सही जोड़ी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर लगाए होंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा, एक वाक्य में उत्तर की बात कर लेते हैं फटाफट से, है ना। मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किए जाते हैं। तो बेटा किसके द्वारा किए जाते हैं, ये किए जाते हैं यूएनडीपी के द्वारा किए जाते हैं। अगला, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया, 1995 में बनाया बेटा। अगला प्रश्न है, भारत के 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए, एक तो सोयाबीन है बेटा और दूसरी क्या है, सरसों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है बेटा, है ना, 38% है बेटा। कितना है, 38%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया बेटा, तो 16 मंडलों में विभाजित किया गया। उम्मीद है आप लोगों ने सही लगाए होंगे, एकदम करेक्ट आंसर लगाए होंगे, है ना। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।